आपके ईडी ने सारी हदें पार कर दी है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तगड़ी फटकार लगाते हुए मामले में दखल ना देने का आदेश सुना दिया है। ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से समझाते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी TASMAC का मुख्यालय है जिस पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी का आरोप था कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है और काफी ज्यादा संख्या में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी बात सामने आई थी, यानी कि पैसों की गड़बड़ी का घोटाला के हवाला देते हुए ईडी ने इस मुख्यालय पर, इस ऑफिस पर छापेमारी की। अब ये मुख्यालय जो है वो है क्या, वो भी आपको बता देती हूँ। TASMAC ये शराब दुकान के लाइसेंस बांटने का मुख्यालय है जिस पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और कहा गया कि शराब दुकान के लाइसेंस बांटने में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया गया और इसका पैसा अधिकारियों ने आपस में बांट लिया। ईडी भी इसकी जांच करने पहुंच गई। हालांकि दूसरी तरफ जब ये खबर सामने आई उसके बाद राज्य सरकार ने इस ऑफिस में मौजूद जो भी अधिकारी हैं जिन पर करप्शन का आरोप लगा है उन पर जांच शुरू कर दी थी। राज्य सरकार की तरफ से उन पर एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन ईडी भी दिल्ली से तमिलनाडु पहुंच जाती है और इस मामले पर जांच करने लगती है। ईडी जब पहुंची, मामले की जांच की गई, उस दौरान हाई कोर्ट का रुख किया गया। हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तब इसका रुख सुप्रीम कोर्ट में करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई करते हुए BR गवई की बेंच ने ईडी की जांच पर रोक लगा दी और कहा कि इस तरीके से ईडी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु की ये कंपनी सरकारी शराब कंपनी है। राज्य में सिर्फ इसी को शराब बेचने का जो अधिकार है वो मिला हुआ है। इससे सरकार हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए की जो आय है वो अर्जित करती है, जो कमाई है वो करती है और इसका एक बड़ा इंपैक्ट तमिलनाडु राज्य में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी किसी भी मुख्यालय से, किसी भी चीज से राज्य को आय होती है तो उसका जो फायदा है वो राज्य की जनता को भी होता है। दूसरी तरफ जब मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की तो उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी किसी सरकारी संस्था के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ईडी ने अपनी सारी संवैधानिक हदें पार कर दी है और ये संविधान के संघीय ढांचे का भी पूरी तरीके से उल्लंघन है। हालांकि दोस्तों, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा था तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें इस कंपनी के अंदर 1,000 करोड़ के घोटाले की जांच को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा था कि जब अधिकारियों के खिलाफ पहले से FIR दर्ज है तो फिर संस्था पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ईडी ये स्पष्ट नहीं करता है कि मूल अपराध क्या है तब तक जांच नहीं हो सकती है और कोर्ट ने ईडी से हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी से सवाल पूछा कि आपके पास सबसे पहले ये बताइए कि जांच करने का आधार क्या है, क्योंकि जब राज्य सरकार की तरफ से पहले ही अधिकारियों पर जांच की जा रही है तो आप कैसे किसी सरकारी संस्था के खिलाफ आकर के जांच कर सकते हैं और FIR दर्ज कर सकते हैं, जबकि पहले से ही अधिकारियों पर FIR दर्ज है। यानी कि देखिए, पूरा मामला अगर इसे हम बहुत ही आसान शब्दों में समझाएं तो जब अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने की खबर सामने आई तो राज्य सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन ईडी इस मामले में एंटर करती है और वो सीधे सीधे सरकारी संस्था पर जांच बिठा देती है और वहां मौजूद तमाम अधिकारी जो कि इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल भी नहीं है उनके भी फोन जब्त कर लेती है। फोन और बाकी जो भी डिवाइसेस है, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सारे जब्त कर लेती है और करीब 60 घंटे तक, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, उन्हें बिठाया जाता है और उनके फोन और बाकी डेटा की जांच की जाती है, जिसको लेकर राज्य सरकार भी सवाल उठा रही थी। राज्य सरकार का कहना था ये हर किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन है, प्राइवेसी का तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, याचिका दाखिल करती है जिसमें राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ईडी पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। जब राज्य
सरकार इस मामले पर एक्शन ले रही है तो ईडी को इस मामले में दखल देने की क्या ही जरूरत है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ईडी सबसे पहले इसका अपराध स्पष्ट करे और अगर जब तक नहीं करेगी तब तक इस मामले की जांच नहीं होगी। और इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को फटकार भी लगाई। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश आया तो उसकी तरफ से तमिलनाडु सरकार जो है डीएमके उसने इसका स्वागत किया और कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई जैसे जो एजेंसियां हैं उन पर गैर भाजपा राज्यों में भी एक्शन लेने की बात कही जाती है और साथ ही विपक्षी नेताओं को भी निशाना बनाने के जो आरोप हैं वो लगातार लगते रहते हैं। हालांकि जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए ईडी की तरफ से वकील ने भी जो दलीलें हैं वो रखी, जिनको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि आप इस मामले पर हलफनामा दाखिल कीजिए, उसके बाद ही मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।